जिनके हौसले बुलंद हो कभी हार नहीं सकते। हालात चाहे कैसे भी मुकाम पर हो, कोई भी हो, जिनको मंजिल तक पहुंचना हो वो कांटों पे भी चलते हैं। वो सलगते हुए कोलों से गुजर जाते हैं, वो पहाड़ को चीर कर रास्ता बना लेते हैं। अब्बू जान, मैं पहली पोजीशन पे आया हूँ, ये देखो स्कूल वालों ने कब दिया है मुझे। हाशिम बहुत खुश था, बाप रक्षा चलाता था, बिल्कुल अनपढ़, अपना नाम भी लिखना नहीं जानता था। बाप मुस्कुराने लगा, हाशिम के कंधे पर हाथ रखा, थपकी दी, फिर माथे पर बोसा किया। जा अपनी माँ को भी बता, जाकर माँ को आवाज़ दी, लेकिन अम्मी तो अभी तक घर ही नहीं आई। हाशिम की माँ एक अस्पताल में साफ सफाई किया करती थी। माँ घर आई, हाशिम दौड़कर माँ से लिपट गया। अम्मी, मैं पहली पोजीशन पे आया हूँ। माँ बहुत खुश हुई, दुआएं देने लगी। हाशिम पढ़ाई के लिहाज से बहुत काबिल था, यूँ कह लें वो कम उम्र में ही बड़ी बड़ी बातें करने लगा था, लेकिन उसे सरकारी स्कूल में इस मयार की तालीम नहीं मिल रही थी जैसा वो चाहता था। स्कूल में वो देखता मास्टर साहब कोई इतनी फिक्र ना करते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई की नाकस कारकर्दगी थी। बच्चा पढ़ाई करता तो ठीक, ना करे तो अरे डंडे मार दिए। लेकिन हाशिम को ऐसी नहीं चलना था, इसकी सोच गुलामी से नहीं थी। एक दिन कहने लगा, अब्बू मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। बाप मुस्करा कर बोला, पुत्र हम गरीब लोग हैं, नहीं पढ़ा सकते इतने महंगे स्कूल में। लेकिन हाशिम बाजिद था, और जिस स्कूल में पढ़ने की बात कर रहा था, इस स्कूल में तो शहर के नमूर अमीर ताजर और वजीर मशीरों के बच्चे पढ़ते थे। हाशिम इसी स्कूल में पढ़ना चाहता था, लेकिन कैसे, बाप तो रक्षा चलाता था और माँ अस्पताल में खाकरूब थी। बाप से बार बार जिद करता, मुझे स्कूल में दाखिल करवाएं। पापा ने सोचा, मेरे बेटे की तारीफ़ें सब करते हैं, मेरा बेटा काबिल है, ज़हीन है और इंशाल्लाह पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनेगा। कौन बाप अपनी औलाद को कामयाब नहीं देखना चाहता। पापा ने कुछ पैसे जमा कर रखे थे। हाशिम 8वीं जमात पास कर चुका था, अब मैट्रिक वो इसी स्कूल से पास करना चाहता था। 8वीं जमात इसने ज़िला भर में टॉप किया था। पापा हाशिम को लिए समीर लोगों के स्कूल पहुंच गया। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, कहाँ जाना है पापा जी? वहाँ बड़ी बड़ी कारें थी। हाशिम के पापा ने रक्षा पार्क किया, सब हैरत से देख रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, कहाँ जाना है? तो पापा आहिस्ता से बोले, मैंने अपने पुत्र का दाखिला करवाना है। सिक्योरिटी गार्ड ने हाशिम और उसके पापा की जानब देखा और मुस्कुराकर बोला, पापा जी लगता है आप गलत स्कूल आए हैं, यहाँ आपका बच्चा नहीं पढ़ सके। खैर सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर भेज दिया। स्कूल अंदर से किसी पार्क से कम ना था, खूबसूरती थी, साफ़ सफाई। हाशिम बहुत मुतासर हुआ। जब प्रिंसिपल ने बुलाया तो पापा पुराने से कपड़े पहने हाशिम का हाथ थामे ऑफिस में दाखिल हुए। प्रिंसिपल मैडम हैरत से देखने लगी, बैठ जाएं, ये बुजुर्ग को कैसे आना हुआ? हाशिम के अब्बा आस्था से बोले, मैडम जी मैं अपने पुत्र का दाखिला इस स्कूल में करवाना चाहता हूँ। मैडम मुस्कुराने लगी, भाई साहब आप क्या जॉब करते हैं, काम काज क्या है आपका? पापा आस्था से बोले, मेरे नाम बशीर है, मैं रक्षा चलाता हूँ, और ये मेरा पुत्र हाशिम जो पढ़ाई में बहुत तेज़ है, इसका ख्वाब है स्कूल में पढ़ना। मैडम मुस्कुरा कर बोली, आप इस स्कूल के बारे में क्या जानते हैं क्या? बशीर आस्था से बोला, मैडम जी बस इतना जानता हूँ, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कामयाब होते हैं। मैडम बोली, इसके अलावा आप क्या जानते हैं? बशीर चुप हो गया। मैडम ने आस्था से बताया, यहाँ की एडमिशन फ़ीस 5 लाख और फिर सालाना फ़ीस 4 लाख रुपए। क्या आप इतनी फ़ीस अदा कर सकते हैं? बशीर ने सर झुका लिया। मैडम आप मेरे पुत्र को दाखिला दें, मैं फ़ीस का इंतज़ाम कर लूँ। मैडम बशीर की जानब देखकर बोली, कल आपके बेटे का इंटरव्यू किया जाएगा, जिसके बाद हम फैसला करेंगे दाखिला देना है या नहीं। आप अभी जाएं। इतने में वाइस प्रिंसिपल आया। कौन था ये? मैडम ने बताया, रक्षा चलाता है, कहता है अपने बेटे को यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ। वाइस प्रिंसिपल कह के लगा, ग्राहक साहब कैसे लोग हैं दुनिया में? ऑटो वाला अब अपने बेटे को यहाँ पढ़ाएगा? वैसे भी स्कूल का स्कूल है, कोई गरीब बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता, ये स्कूल सिर्फ अमीरों का है। किसी चाय वाले का, तंदूर वाले का, रक्शे वाले का बच्चा नहीं पढ़ सकता। खैर बशीर बहुत परेशान था, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मैं अपने हाशिम को हर हाल में पढ़ाना चाहता हूँ, किसी मकाम पर देखना चाहता हूँ। हाशिम महसूस कर रहा था अब्बू की परेशानी। हाशिम खामोश था। अब्बू ने परेशानी की वजह से खाना भी नहीं खाया था। दूसरे दिन बशीर बेटे को साथ लिए स्कूल पहुँच गया। इंटरव्यू करने वाली टीम बैठी हुई थी। इन्होंने मुख्तलिफ सवालात किया, हर मुश्किल से मुश्किल सवाल कैसे, लेकिन हाशिम हर सवाल का जवाब देता रहा। सब काफ़ी मुतासर हो रहे थे, हैरान था, इतना काबिल, इतना ज़हीन बच्चा इंटरव्यू पास कर लिया। लेकिन वाइस प्रिंसिपल बोला, हम कैसे रक्शे वाले के बेटे को स्कूल में दाखिला दे सकते हैं? ये नामुमकिन है, यहाँ बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वो अपनी तौहीन समझेंगे। एक रक्शे वाले का बच्चा यहाँ पढ़े? सब ने
हाँ में हाँ मिलाई ले, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने कहा बच्चा काबिल है, स्कूल का नाम रोशन करेगा। वो ये बात कर रहे थे कि हाशिम मुस्कुराकर बोला, आप सबको आपकी मुकाम, आपकी अमीरी मुबारक और मेहनत मैंने करनी है और सिला अल्लाह पाक ने अता करना है। हाशिम उठा, सलाम किया और चल दिया। छोटा सा बच्चा बहुत बड़ी बात कर गया। हाशिम अब्बू के सीने लग कर रोने लगा। अब्बू जान आप परेशान हो, हमको इतने बड़े स्कूल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ इंसान से ज़्यादा पैसे को अहमियत दी जाती है। बशीर मुस्कुराया, बेटा जैसे तुमको अच्छा लगे, मैं ठहरा अनपढ़, मुझे क्या पता। हाशिम वापस सरकारी स्कूल में दाखिल हो गया। बाप दिन रात मेहनत करता रहा, माँ खाक रूप बनकर अस्पताल में जुगनू पूछा करती रही। हाशिम ने मैट्रिक में टॉप किया, फिर एफएससी और वकालत में दाखिला ले लिया। माँ बाप की इकलौती औलाद था। बशीर ने अपना सब कुछ लुटा दिया हाशिम की खातिर। बशीर अब बूढ़ा हो चुका था। हाशिम मेहनत करता रहा, जानता था मेहनत करने वालों को अल्लाह पाक कभी तनहा नहीं छोड़ता। कुछ यूँ भी था कि सब रिश्ता भी छोड़ गए थे। गरीब समझकर कोई मुंह ना लगाता था उनको। हाशिम की माँ 50 साल की हो चुकी थी। आज भी वो हाथ में झाड़ू लिए सफाई करती थी अस्पताल में। और फिर वो दिन आया, हाशिम वकील बन गया और फिर वकालत के बाद मज़ीद मेहनत की, सेशन जज के अहदे पर फायज हो गया। असल कामयाबी का दिन तो वो जब सब रिश्तेदार मुंह मोड़ गए थे, जब कोई उनसे बात करना गवारा ना करता था, जब किसी का बेटा दुबई जॉब कर रहा था और किसी का अमेरिका इस्लाम में, एक 50 साल की बुढ़िया, एक 50 साल का बाबा बुजुर्ग पुराने से पुराने कपड़े पहने अपने बेटे की जज बनने की खुशी में एक तकरीब में मौजूद थे। शहर के बड़े बड़े अफसर मुबारकबाद दे रहे थे। बशीर की आंखों में आंसू थे। एहने रक्शे के पास खड़ा रो रहा था, जिसमें थकन थी ज़मीन पर बैठी झाड़ू देते देते जो थक गई थी। आज बेटा जज बन गया। हाशिम ने अम्मी अब्बू का हाथ पकड़ा, स्टेज पर ले गया। सब लोग तालियां बजाने लगे और दूसरे दिन हाशिम के साथ अम्मी अब्बू की फ़ोटो अखबार में भी आ चुकी थी। सेशन जज मिस्टर हाशिम साहब अपने वालिदैन के साथ खुशगवार लम्हात में फिर यूँ हुआ। एक बुजुर्ग चेहरे पर जख्मों के निशान थे। एक वकील हाशिम से कहने लगा, जज साहब अमेरिकन स्कूल के चेयरमैन और वाइस प्रिंसिपल साहब, इनके बेटों ने जायदाद तो बाप से ज़बरदस्ती अपने नाम करवा लिया, लेकिन अब इनके बच्चे इनको साथ रखने के लिए तैयार नहीं। ये चाहते हैं अब इनको इंसाफ दिया जाए। हाशिम ने जब इस बूढ़े की जानब देखा, अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ इस बूढ़े के करीब आया। बाबा जी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं कौन हूँ? वो बुज़ुर्ग इनकार में सर हिलाकर बोला, नहीं जानते। इतने में हाशिम के अब्बा का फ़ोन आया, पुत्र मैं तेरी अदालत के बाहर बैठा हूँ, डॉक्टर के पास जाना है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। हाशिम ने अब्बू की अदालत के अंदर आने का कहा। फिर इस बुज़ुर्ग से मुखातब हुआ, सर जी आप अमेरिकन स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और मालिक याद करें। आज से 13 साल पहले एक बच्चा आया था जिसका बाप रक्षा चलाता था। इस बच्चे ने इंटरव्यू के दौरान हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन आपने ये कहकर उसे दाखिला ना दिया कि इस स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, वो किसी रक्षा वाले का बच्चा यहाँ पढ़े, ये हमारी तौहीन है। और उस बच्चे को दाखिला नहीं दिया था। जानते हो वो बच्चा कौन है? वो आपके सामने खड़ा सेशन जज हाशिम, और वो बूढ़ा सामने से चलता आ रहा है जिसे आपने जहल कहा था। वो बहुत बातें सुनाई थी। वो सेशन जज का अबू है। बशीर साहब, अब मैं आपसे क्या कहूँ, हमको जहल कहने वाला एक जहल के सामने रो रहा है कि मेरे बच्चों ने सब कुछ छीन लिया, मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। आपके बच्चे तो इसी स्कूल में पढ़ते थे ना? सुना है एक बेटा आपका पुलिस में है जो आपसे मिलने ही नहीं आता, और दूसरा किसी महकमे में क्लर्क है। वाइस प्रिंसिपल रोने लगा। हाशिम ने बुजुर्ग के आंसू साफ किए और प्यार से बोला, मेरा मकसद आपको ताना देना या नीचा दिखाना नहीं था, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, मुझे लगता था बड़े और महंगे स्कूल में ही पढ़कर कामयाबी मिल सकती, जबकि मैं गलत था। मेहनत करने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन होता है। मेरे अब्बू मेरी अम्मी सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहे, लोग हमारा साथ छोड़ गए, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया गया, मुझे गुर्बत की वजह से अच्छे स्कूल में दाखिला न मिला। मैं अपनी मंजिल की जानब रवा रहा, मैंने दिन रात मेहनत की, मैं कभी हार नहीं मानी, मैं हालात से लड़ता रहा और अल्लाह ने मेरी मेहनत का सिला दिया, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेशन जज हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी महंगे इंग्लिश मीडियम में? पढ़ना आपको है, मेहनत आपने करनी है। ये वाइस प्रिंसिपल जो आज औलाद के हाथों ख्वार हो रहा है, इसे एनी गलती पर शर्मिंदगी थी। मैंने एनी औलाद को इंग्लिश कल्चर सिखाते सिखाते इंसानी सिखाना भूल गया था। दूसरी जानब सेशन जज हाशिम साहब अपने बूढ़े बाप का हाथ थामे अपने कार की जानब पढ़ रहे थे। इतना कहेगा हालात कैसे भी हों कि कोई आपके बारे में कुछ भी सोचे, सब साथ छोड़ जाएं, फिर भी खुद को मजबूत रखो, कामयाब होकर सबको बता दो अल्लाह साथ हो तो कोई हरा नहीं सकता। फ़ारस को पढ़ने वाला अगर कोई ज़िंदगी से हार चुका है तो उन्हें
تو اٹھیں اور ہمت کریں، اللہ پہ یقین رکھیں، بس تھوڑی سی ہمت کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ آپ یہ ہنسنے والے آپ کی تعریفیں کرنے لگے